प्रधानमंत्री की ये मंशा रही कि हमारे देश के जो अंदरूनी इलाके के जो गांव हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अब मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाएगा? मुख्य धारा से ऐसे जोड़ा जाएगा कि उन तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग बनाई जाए, और इसी उद्देश्य से एक विभाग का निर्माण किया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री की मंशा को जमीन पे मूर्त रूप देने का मुख्य जिम्मा था उन अधिकारियों पे, और अधिकारी जमीन पर क्या कर रहे हैं वो दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अभी मैं कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर क्षेत्र में हूँ, और भानु प्रतापपुर क्षेत्र में ये जिस रास्ते पे खड़ा हूँ ये सड़क खड़का जाती है। अब आप पूछेंगे यार विकास मजाक कर रहे हो, सड़क जाती है, पीछे तो नाला दिख रहा है, सड़क है कहाँ? तो मैं बताऊँ कि दरअसल जहाँ मैं खड़ा हूँ ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क ही है, और ये सड़क पीछे गांव है वहाँ से होते हुए खड़का की तरफ जा रही है। यहाँ रास्ते में एक नाला है जिसे बरसाती नाला तो नहीं कहा जा सकता, कारण ये है कि अभी गर्मी का समय है और अभी यहाँ इतना पानी है। अब आप सोचें कि बारिश में यहाँ क्या स्थिति होती होगी। मुझे लगा यहाँ पुल क्यों नहीं निर्माण किया गया, कई ऐसे सवाल थे। तो यहाँ एक ग्रामीण मिले हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? विश्वनाथ आंचला जी है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं विश्वनाथ? परवी में ही रहते हैं। परवी पीछे जो गांव है? हाँ, पीछे में है। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क है। हाँ। कहाँ तक गई है ये तो खड़का ये तरांजुल तक गए हैं। तरांजुल तक? हाँ, लेकिन यहाँ बीच बीच में कहीं हो नहीं पाया है। हाँ। ये यहाँ पे पुल भी कम है, 2-3 ठो पुल लगेगा। हाँ, 2-3 जगह में देखा जहाँ पुल बनना था वहाँ नीचे रपटा बना दी। तो बारिश में तो उसमें पानी भर जाता होगा। वो ऊपर से जाता है ना सर। तो फिर कैसे पार करते हैं? वो तो ऐसे पार करते हैं ले दे करके। वो बाढ़ से वो परेशानी रहते हैं खड़का वाले लोग। मतलब कोई बीमार आजार पड़ जाए तो वो तो नहीं जा पाएगा ना। अच्छा। नहीं, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते होंगे बारिश में? नहीं, टोटल नहीं जाते हैं। वो जब बाढ़ कम हो जाता है ना तब फिर पार होते हैं नाला। तो यहाँ तो पुल बनना चाहिए था, आगे से भी सड़क है, पीछे भी सड़क है, पुल क्यों नहीं बनाए यहाँ? कभी पूछे अधिकारी लोग से? वो तो पहले भी यहाँ घोषणा 2-3 बार आ गए है। मनोज मंडावी भी रही ना, तो मनोज मंडावी भी घोषणा कर दे है क्या कि यहाँ पुल बनेगा करके। अच्छा। तब अभी तक नहीं बना है। हाँ। और कब से बनी ये सड़क PMGSY की? वही 4 में क्या मतलब 4-1 साल हो गया? हाँ, 4-5 साल हो गया। 4-5 साल? अच्छा। हाँ। 4-5 साल से सड़क बन गई है। मतलब 4-5 साल हो गया तो कागज में पूरी हो गई होगी। हाँ। जात भाई तो लेकिन पुल आज तक नहीं बना है। एक ये हो गया, आगे 2 और है रपटा। हाँ। तीनों जगह बारिश में तीनों भर जाता है। तीनों भर, इतना बाढ़ होता है इतना। अच्छा, यहाँ तक पानी आता है? हाँ। तब तो फिर पार करना बहुत मुश्किल होता है ना। अच्छा, कभी शिकायत नहीं की कलेक्टर से? कई बार करी भी, लेकिन नहीं हो पाए। कलेक्टर कांकेर में बैठते हैं? हाँ। कलेक्टर आते हैं इधर कभी? वो कभी कभार आते हैं तो आता है। नहीं तभी आते हैं उन लोग। हाँ। कलेक्टर देखने भी नहीं आते हैं। वो आते हैं तो गाँव से संतुष्ट लौट जाते हैं। अच्छा, तो परवी से सड़क खड़का तक जाना था। हाँ। और आगे तरांजुल तक? तरांजुल तक ये तरांजुल पहुँचे वैसने बीच में कहीं भुरका में भी, भुरका से इधर जाए ना, वहाँ भी बन चुका है। अच्छा। हाँ, इसी रोड। ठीक है। और मैं भी अपनी गाड़ी पार कर रहा था और भी गाड़ी आ रही थी, तो हाँ। अभी भी पानी बहुत है, लेकिन बारिश में और ज्यादा, तब तो फिर संभव ही नहीं गाड़ियों का आना। हाँ। तब लोग किधर से जाना करते हैं? लोग इधर से पहाड़ी निकलते हैं ना। अच्छा, पहाड़ी चले जाते हैं। हाँ। इधर बहुत मुश्किल होता है। गाँव के सरपंच भी नहीं चाह रहे हैं क्या कि बने सड़क? होनी चाहे हो ही तो। अंदर वाले का कोई दिक्कत है क्या? अंदर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, नक्सली वाला कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर क्यों नहीं बना रहे हैं सड़क के लोग? वो कभी कभार आते हैं, फिर उन लोग ज्यादा हमको भी दबाव नहीं करते हैं ना। न कोई किसी का दबाव नहीं रहा। गाँव में नहीं बनता होगा। गाँव संतुष्ट है इतनी से? ठीक है। गाँव वाले के लिए जैसे सड़क ही नहीं थी, तो अब कम से कम इतनी सड़क है, और नदी नाला पहाड़ पार करना तो उनकी पुश्तैनी आदत है। तो बेचारे उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, पुल नहीं बना तो क्या हुआ, सड़क तो बन गई है, पुल तो जैसे तैसे पानी में पार कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि परवी गांव है और वहां से ये PMGSY की सड़क खड़का तक गई है। और आप अगर तस्वीरों में बोर्ड देखेंगे तो सड़क की तरफ बोर्ड भी ख़राब हो गया है।
और बोर्ड में ना ही एजेंसी के द्वारा कितने समय में बनाना है इसका जिक्र किया गया है, ना ही इस बात का जिक्र किया गया है कि सड़क की लागत कितनी है, ना ही इन सड़कों पर अगर आप देखें तो सड़क के किनारे शोल्डर बनाए जाते हैं जिससे कि जब गाड़ियां उतरें तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और PMGSY के साथ साथ सभी तमाम सड़कों के लिए एक नियम ये भी है कि माइलस्टोन लगने चाहिए रास्ते में और अन्य बोर्ड भी लगने चाहिए जिससे कि अगर रास्ते में मोड़ है और कोई दुविधा है या असुविधा है तो उसका जिक्र भी बोर्ड के जरिए वहाँ पर जिक्र किया जाना चाहिए। लेकिन इन सारे चीज़ों को दरकिनार कर आज से 4 साल पहले लगभग ये सड़क बना दी गई है। सड़कों को अगर अब हम कागज़ में देखेंगे कि पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 साल पहले इस सड़क को बनाया गया है तो इस सड़क को कागज़ों में भी पूर्ण कर लिया गया होगा। अब ये लोग अब रोज़ इसी तरह से जाना आना करते हैं। अब आप देखें ये ट्रैक्टर जा रहा है और ये सिर्फ एक उदाहरण है। मैं खुद अभी खड़का की तरफ गया था तो आप तस्वीरों में देखेंगे तो मैंने भी अपनी गाड़ी इसी तरह से, कम पानी था तो अपनी गाड़ी उतार दी और खतरा मोल ले लिया। खतरा इसलिए कि गाड़ी अगर पानी में बंद हो जाती तो यहाँ इस घनघोर जंगल के अंदर जहाँ नेटवर्क भी नहीं है कोई पूछने तक नहीं आता। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा कि तर्ज पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो अधिकारी हैं अंदरूनी इलाकों में करोड़ों रुपए की सड़क बना रहे हैं। और उस सड़क की हकीकत ये है कि जहाँ मन हुआ वहाँ पुल बना दिए, जहाँ मर्जी हुआ वहाँ नहीं बनाए, सड़क बना दिए, ना शोल्डर है ना वहाँ पे माइलस्टोन है और तमाम उसके जो नियम कायदे हैं सबको दरकिनार कर सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया गया। 4 साल हो गया, 5 साल 1 साल के बाद अब इस सड़क के मरम्मत का कार्य निकाला जाएगा क्योंकि अब उसके नाम से मलाई खाया जाएगा। भानु प्रतापपुर क्षेत्र की ये सड़क है और आप भी इस वीडियो को देखें तो सवाल करें सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों से कि जिन ग्रामीणों के लिए सड़क बनाई जानी है उन ग्रामीणों के सड़क के नाम पर ये क्या खिलवाड़ चल रहा है। अगर लगे कि सवाल वाजिब है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस जगह पर पुल का निर्माण हो, क्योंकि इसी इलाके से गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, बीमार भी आते हैं, हजार भी आते हैं, सारी व्यवस्थाएं भी आती हैं ना। दादा क्या बोले? कई जन बीमार वाले लोग आते हैं तो वहाँ से यहाँ लाते हैं गाड़ी, यहाँ से उधर ले जाते हैं। अच्छा, 108 तो नहीं जा पाती? नहीं पाते हैं ना, नहीं जाती हो। बारिश में तो जाबेच नहीं करें। अच्छा, अब आप सोचे एक टेक्निकल चीज़ की एक पुल एक सड़क का कितना योगदान है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप सड़क और पुल का निर्माण विधिवत नहीं करेंगे तो सरकार और सरकार की तमाम योजनाएं उन इलाकों से वंचित हो जाती हैं। न 108 जा पाएगी, न ग्रामीण इलाज कराने समय पे पहुंच पाएंगे। और अगर एक भी ग्रामीण की मौत इलाज के अभाव में होती है तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? सवाल पूछिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।